गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आर के रमन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो देखिए बच्चों, जैसे आप लोग जानते हैं हम लोग स्टडी कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पैरेलल में हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन को, और दोनों सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चाहे हम एसएससी जेई की बात करें, चाहे हम किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब की बात करें, तो ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहले पैरेलल में इन दोनों सब्जेक्ट को ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में पैरेलल में किन्हीं और दो सब्जेक्ट को उठाएंगे। तो ऐसे ही करते करते जितने भी हमारे 6-7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं हम उन सबको स्टडी करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब तक जो चीज़ें हम लोगों ने स्टडी किया है, यहाँ पर हम लोगों ने पिछले 7 लेक्चर में बेटा हम लोगों ने स्टडी किया है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डीसी सर्किट एनालिसिस। और डीसी सर्किट एनालिसिस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे किरचॉफ करंट लॉ, और उस पर बेस्ड अलग अलग तरह की कुछ कंडीशन और उस पर बेस्ड कुछ अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल। तो चलिए आज यहीं से आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ अलग तरह के न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। तो हमने कल अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल देखे हैं, आपने सॉल्यूशन भी किया है। तो एक अलग तरह का न्यूमेरिकल है बेटा, उसके लिए मैं आप लोगों को हिंट्स दे देता हूं और सॉल्यूशन करने का तरीका मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं, फिर हम लोग चलेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया गया है 6 वोल्ट, यहाँ पर है 6 ओम, 3 ओम, और बेटा ये न्यूमेरिकल बस वैल्यू चेंज था, अदरवाइज एसएससी मेन में पूछा जा चुका है। यहाँ पर है बेटा 2 ओम, ये है 4 ओम, बेटा ये दिया है 10 वोल्ट। क्लियर है? इसमें पूछा गया है कि हर एक ब्रांच में करंट का मान बताइए, और देखिए करंट कुछ स्पेसिफाई किया गया है। यहाँ पर स्मॉल i1 है, यहाँ पर i2 है, और बेटा यहाँ पर स्पेसिफाई है i3, यहाँ पर स्पेसिफाई है i4, और ये दिया गया है i5। न्यूमेरिकल ये है कि हर एक ब्रांच में करंट का मान निकालिए। तो हर एक ब्रांच में बेटा करंट का मान हम लोगों को चाहिए। तो देखिए हम लोगों को सबसे पहले वही काम करना है कि नोड देखना है कितना है। और बेटा आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा एडवांस बन रहा है या बहुत ज़्यादा एडवांस समझ रहा है, तो प्लीज़ यार वो वीडियो ना देखें। एक बच्चे को मैं समझा के थक गया, भाई ये 2 नोड है, 2 नोड है, 2 नोड है, नीचे एक रेफरेंस है, वो बच्चा फिर भी जिद किए जा रहा है कि नहीं सर अलग अलग से, ऊपर ही ये तो सिंगल एक नोड है, सिंगल एक नोड है। तो मेरे बच्चों वो कंडीशन अलग अलग है, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए, एफर्ट करिए। और यहाँ पर ये दिया गया है 5 वोल्ट। क्लियर है बेटा? देखिए यहाँ पर एक नोड है, यहाँ पर भी एक नोड है, नोड नंबर 2, और यहाँ पर एक नोड है, नोड नंबर 3। रेफरेंस है तो 0 वोल्ट ले लिया। बेटा देखिए हम सिंगल नोड तभी कंसिडर करते हैं अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया, तो ये पूरी की पूरी एक अलग ब्रांच है। तो यदि यहाँ पर हम लोग वोल्टेज V1 ले लें, क्लियर है, और बेटा यहाँ पर वोल्टेज V2 हम लोग लेकर चलें, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस है, ये प्लस है। बेटा इस पॉइंट पर मुझे बताइए कि वोल्टेज का मान कितना है। कल हम लोगों ने इस तरह की अलग कंडीशन बेटा स्टडी की है। तो ये कितना हो जाएगा? V1 + 5। क्लियर है? आप i3 के मान को बस साइड में रख लीजिए, यही एक चैलेंज था, अदरवाइज न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है। i3 बेटा आप स्टार्ट कहाँ से है? आप कहेंगे सर V1 + 5 से स्टार्ट होता है। एंड कहाँ पर है? आप कहेंगे माइनस के V2 पर होता है सर, और ब्रांच का रेजिस्टेंस 2 ओम। क्लियर है? अब देखिए अप्लाई KCL एट नोड नंबर 1। तो मैं आप लोगों को इक्वेशन बनवा देता हूँ, बाकी अपने आप सब सॉल्यूशन करेंगे। इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, तो I1 बराबर I3। तो I1 का मान रखिए, I1 स्टार्ट कहाँ से होता है? 6 से होता है। एंड कहाँ पर है? V1 पर। तो 6 - V1 अपॉन ब्रांच का रेजिस्टेंस 6 बराबर I2। देखिए बेटा स्टार्ट कहाँ से है? V1 से है।
अपॉन में 3 और I3 का मान बेटा हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा है V1 + 5 माइनस V2 अपॉन 2। तो बेटा एक इक्वेशन हम लोग को ये सिंप्लीफाई करके मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बेटा नेक्स्ट है अप्लाई KCL एट नोड नंबर 2। तो नोड नंबर 2 पर KCL अप्लाई करेंगे बेटा, क्लियर है। नोड नंबर 2 पर KCL अप्लाई करेंगे तो इनकमिंग करंट देखिए बेटा I3 I5 बराबर I4, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। I3 का मान बेटा ऑलरेडी हमने रखा है V1 + 5 माइनस V2 अपॉन 2 प्लस I5 देखिए बेटा स्टार्ट कहाँ से होगा, 10 से होगा, एंड कहाँ पर है 10 माइनस V2 अपॉन 4 बराबर, क्लियर है। I4 देखिए स्टार्ट कहाँ से है V2 से, अपॉन में 4। तो बेटा एक इक्वेशन हमको ये मिल जाएगी। तो ये क्या है इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप V1 एंड V2 का मान निकालेंगे। जब V1 V2 का मान आ जाएगा तब देखिए I3 का मान चाहिए तो बेटा आप इसमें मान रख देंगे, I3 आपको मिल जाएगा। I1 का मान अगर चाहिए आप लोगों को तो I1 बराबर 6 माइनस V1 अपॉन 6, तो आप V1 का मान यहाँ रख देंगे तो I1 भी मिल जाएगा। अगर आप I2 बराबर V1 अपॉन 3, आप V1 का मान यहाँ रख देंगे तो बेटा I2 भी मिल जाएगा, क्लियर है। अगर I4 बराबर V2 अपॉन 4, आप वैल्यू यहाँ रख दें तो ये भी मान आपको मिल जाएगा। I5 बराबर 10 माइनस V2 अपॉन 4, तो वैल्यू आप यहाँ पर रखें, ये भी आपको मान मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्यूशन बेटा खुद से करें और देखें एक बार कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके तो चलिए चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा KVL। तो नेक्स्ट टॉपिक को बेटा स्टडी करते हैं हम लोग KVL को स्टडी करते हैं बेटा, बहुत अच्छा नियम है। और जब हम लोग KCL और KVL की सभी कंडीशन को हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर हम 2-3 लेक्चर सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर देंगे ताकि ऑब्जेक्टिव आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो फिर अलग अलग डिफरेंट टाइप के हम न्यूमेरिकल लेंगे और उन न्यूमेरिकल को बेटा आप खुद इंजॉय करेंगे कि यार हर एक चीज़ हर एक स्टेप आपको फटाफट समझ आ रहा है। तो देखिए बेटा KVL का मतलब क्या होता है कि इन एनी लूप, किसी भी लूप में, इन एनी लूप the algebraic sum of EMF plus algebraic sum of voltage drop is equal to 0। किसी भी लूप में एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF प्लस एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। यानी कि किसी भी लूप में EMF को जोड़ दीजिए प्लस कर दीजिए वोल्टेज ड्रॉप के साथ में तो बेटा 0 मिलना चाहिए। तो देखिए बेटा समेशन ऑफ EMF प्लस सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप मीन्स IR, वोल्टेज ड्रॉप बराबर क्या होना चाहिए बच्चों, 0 के बराबर मिलना चाहिए, क्लियर है। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हम लोगों को यहाँ पर EMF सोर्स E दिया गया है और बेटा यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट है R, क्लियर है, और करंट फ्लो कर रहा है I। तो इसके लिए बेटा हम लोग लिखेंगे E प्लस हम क्या लिखते IR। देखिए n नंबर के सोर्स कनेक्ट है और n हमारे सपोज वोल्टेज ड्रॉप यानी कि रजिस्टर कनेक्ट है, तो बेटा इसको हम लोग लिख देते हैं कि E EMF प्लस वोल्टेज ड्रॉप बराबर 0। फिर देखेंगे नंबर ऑफ
केवीएल इक्वेशन, नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन बराबर बी माइनस एन प्लस 1। बेटा इतनी चीज दिमाग में रखेंगे, ये ऑलरेडी BSPSCL यानी कि बिहार जो पावर होल्डिंग कंपनी है इसमें पूछा जा चुका है, लेकिन दूसरे टर्म्स में पूछा गया है। यहाँ ये भी देख लीजिए, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ब्रांच, यानी कि नंबर ऑफ ब्रांच। ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ नोड। क्लियर है, नंबर ऑफ ब्रांच, नंबर ऑफ नोड। साथ के साथ में ये कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है नंबर ऑफ लिंक्स, ये कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो नंबर ऑफ लिंक्स का फॉर्मूला भी सेम यही होता है, b माइनस एन प्लस 1। तो कभी कभी केवीएल के फॉर्म में पूछ लेता है, कभी कभी इसमें। तो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इसको करने के लिए, बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें पकड़नी है। कुछ बेसिक चीज़ों को बेटा आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप ये कहें कि प्लस और माइनस, क्लियर, और करंट बेटा माइनस से बाहर जाता हो, तो हमेशा याद रखेंगे जो वोल्टेज है आप रखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ में। क्लियर, यदि करंट माइनस से बाहर जाता हो, यदि करंट बेटा प्लस से बाहर जाता हो, तो आप वोल्टेज को रखेंगे हमेशा निगेटिव के साथ में। लेकिन दिमाग में रखेगा बेटा ये सब चीज़ें, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप ऑलवेज राइट विद पॉजिटिव साइन, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप को हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ में लिखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा ये है। क्लियर बच्चों, अब देखिए बेटा, आपको कुछ अलग से दो चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अगर बेटा कंडीशन ये बनती हो बेटा, ये रजिस्टर R है और ये दो लूप में कॉमन है, इधर से करंट I1 आता है, इधर से करंट I2 आता है। क्लियर है, तो हम इसमें सपोज रिजल्टेंट करंट लिख रहे हैं बेटा I, तो बेटा I बराबर हम लिखेंगे I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों तरफ कॉमन है, दोनों तरफ ये कॉमन है, तो दोनों से सेम डायरेक्शन में करंट आ रहा है। अब देखिए बेटा ये केस को आप समझिए, यदि ये R है, इधर से करंट कितना आया I1, इधर से करंट कितना आया I2, और आप देख रहे हैं ये डाउनवर्ड में I, तो बेटा I बराबर रखेंगे I1 माइनस I2। तो ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। क्लियर बेटा, तो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल बना लेते हैं और इस एग्जाम्पल को बेटा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि केवीएल इक्वेशन उसमें लिखेंगे कैसे। तो देखिए, बहुत ही सिंपल से वे में हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये दिया गया है E1, यहाँ पर दिया गया है R1, यहाँ दिया गया बेटा R2 प्लस माइनस E2 R3 दिया गया है, R4 दिया गया है, माइनस प्लस E3 R5 गिवन है, और बेटा यहाँ पर प्लस माइनस E4 गिवन है। बेटा यहाँ हम लोगों को केवीएल इक्वेशन लिखना है। ज़्यादातर बच्चे यार यहीं पर कंफ्यूज है और यहीं पर आके थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है बच्चों को। बच्चा ये डर रहा है कि करंट को प्लस से बाहर ले या माइनस से बाहर ले, और काफ़ी बच्चे उस चीज़ को लेकर मुझसे जिक्र भी कर रहे हैं कि सर प्लस माइनस के चक्कर में उलझ जाते हैं। भाई क्यों उलझना है प्लस माइनस के चक्कर में, यार मैं हूँ भाई, क्यों दिक्कत मान रहे हो यार। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसमें लूप कितना है, क्लोज्ड पाथ 1 2 और 3। कुछ लोग तो अभी भी मैथ्स और लूप को ही खंगालने के पीछे लगे हुए हैं, कुछ लोग अभी मैथ्स और लूप में उलझे हुए हैं जहाँ से सवाल कुछ बनेगा नहीं, जिससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो कुछ लोग तो मैथ्स और लूप में ही लगे हुए हैं अभी कि क्या मैथ्स है क्या लूप है। आपको यहाँ उलझने की ज़रूरत नहीं, सीधे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आइए। आपका काम अभी PhD करना नहीं है, अभी JEE बनना है। अभी देखिए बेटा, इस पॉइंट को मेरे बच्चों ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी ब्रांच में या फिर दूसरे वे में यदि किसी लूप में
करंट दिया गया है या करंट निकालना है, किसी ब्रांच में करंट दिया गया है या करंट निकालना है, तो भैया उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं प्लीज। लेकिन अगर किसी ब्रांच में करंट नहीं दिया है तो उसमें अपनी मर्जी से मान लीजिए। जैसे कि इसमें कुछ नहीं दिया यार, क्लियर है, इसमें कुछ नहीं दिया, तो मैंने जो भी मेरी मर्जी आया मैंने इसको ले लिया I1, इसको ले लिया I2 और इसको ले लिया I3, और मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि इसका बैटरी बोटरी का पॉजिटिव निगेटिव किधर है यार, मुझे परवाह नहीं है उस चीज़ की। क्यों? जो मानना था मैंने मान लिया। क्लियर है? अब देखते हैं अप्लाई KVL इन लूप नंबर 1 कि लूप नंबर 1 में KVL अप्लाई कैसे करेंगे। तो लूप नंबर 1 में देखिए बेटा, यहां पर पकड़िए पहले इसको, प्लस से बाहर गया है, जब प्लस से बाहर जाएगा तो माइनस के E1 लिखेंगे। फिर यहां चलिए वोल्टेज ड्रॉप कितना लिखेंगे, I1 R1 लिखेंगे बच्चों। यहां चलिए R2 पर, तो वोल्टेज ड्रॉप तो प्लस में लिखना है। R2 में देखिए यार, एक करंट तो ये नीचे को है I1 और करंट I2 ऊपर है, तो रिजल्टेंट कितना बना I1 माइनस I2 R2। फिर E2 पर पहुंचे, E2 पर बेटा माइनस से बाहर है, माइनस से बाहर है। देखिए जब माइनस से बाहर है क्या लिखना है, पॉजिटिव, तो प्लस के E2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। बेटा ये KCL KVL या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बार बार मैं कह रहा हूँ उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों का असिस्टेंट लोको पायलट का स्टेज 1 क्वालिफाई हो रहा है, तो उसमें मेन के एग्जाम में या पेपर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब देखिए बेटा, अप्लाई KVL इन लूप नंबर 2। लूप नंबर 2 में आप KVL अप्लाई करिए, कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए। आपने यहां से स्टार्ट किया तो आप कहेंगे I2 R3, फिर आप यहां चले तो बेटा देखिए इसमें I2 नीचे है और I3 ऊपर है, तो प्लस के I2 माइनस I3 R4। फिर आप यहां चले, प्लस से बाहर है, प्लस से बाहर होगा तो माइनस के E3। फिर आप यहां पहुंचे, फिर यहां प्लस से बाहर है तो माइनस के E2। क्लियर है? यहां देखिए ना I2 प्लस I2 माइनस I1 R2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब चल रहे हैं अप्लाई KVL इन लूप नंबर 3। अप्लाई KVL इन लूप नंबर 3, तो देखिए 3 में देखेंगे बेटा, माइनस से बाहर गया है, तो माइनस से बाहर जब जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, प्लस के E4। फिर यहां चलिए माइनस से बाहर, प्लस के E3। फिर यहां चलिए करंट I3 ऊपर I2 नीचे है, तो I3 माइनस I2 R4, और बेटा यहां पर क्या है I3 R5 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? तो अलग अलग लूप में आप अलग अलग इक्वेशन बना सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा ये। और इस तरह के न्यूमेरिकल मैं बता दूं आप लोगों को, KVL पर बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल अगर आते हैं तो बच्चा उलझ जाता है, तो इस मेथड को आपको प्रॉपर फॉलो करना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्लियर बच्चों? तो ये था बेटा हमारा KVL का कुछ बेसिक्स। ठीक है, तो KVL का बेसिक्स भी हम लोगों का हो गया है। अब हम लोग बेफिक्र हो गए भैया कि KVL और KCL हमारा हो चुका है। अब इसमें KVL में एक छोटी सी कंडीशन होती है बेटा, इसको हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। अब हम लोग मिक्स न्यूमेरिकल लेंगे कि KCL और KVL के अलग अलग से न्यूमेरिकल क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक छोटी सी कंडीशन है KVL में, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिस पर अलग तरह के न्यूमेरिकल बनेंगे तो आप बहुत आसानी के साथ में सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो देखिए बेटा न्यूमेरिकल क्या क्या संभव है।
तो केवीएल पर बेस्ड एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, इसको बेटा हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर ये यहाँ पर कुछ बैटरी दिया गया है, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस R1 दिया है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को 10-20 सेकंड के अंदर बहुत बढ़िया शॉर्टकट है, 10-20 सेकंड के अंदर आप लोगों को रिजल्ट देगा। यहाँ पर बेटा ये करंट सोर्स लगा है, और चाहे ये करंट सोर्स लगा है या करंट सोर्स के साथ में बेटा रेजिस्टेंस भी लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये शॉर्टकट सबके लिए वैलिड है। यहाँ पर दे दिया ये R2 और ये दे दिया बेटा E2, क्लियर है। अब आपको दिमाग में रखना है कि सपोज आपसे पूछा है कि स्मॉल I1 बताइए, स्मॉल I1 बताइए, तो देखिए बेटा ये एक नोड है, यहाँ पर ये एक नोड है, तो आप बस दिमाग में क्या रखिए कि इधर से करंट कितना आया, फटाफट से देखिए I आ रहा है, इधर से कितना है I1 आ रहा है, तो बेटा यहाँ करंट कितना हो गया I प्लस I1। इतना काम करते ही बेटा इसका रोल खत्म हो गया। अब ये पूरी की पूरी एक लूप है मेरे बच्चों, आप सीधे इसमें सिंपल इसको भूल जाइए यार, अब इसका रोल खत्म। आप इसमें केवीएल लगाइए, तो जब आप केवीएल लगाएंगे तो माइनस के E1 प्लस I1 R1, फिर यहाँ चलिए प्लस I1, इसमें करंट देखिए R2, फिर देखिए प्लस से बाहर गया है तो माइनस के E2 बराबर 0। तो सिंपल एक इक्वेशन बनेगी बच्चों, आपको सिंपली आपको 10-20 सेकंड के अंदर यहाँ से जवाब मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, यही एकमात्र ऐसा केसेस है केवीएल में जो आप लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे लेते हैं अब डिफरेंट टाइप के अलग अलग न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा हमारा ये दिया गया है 60 वोल्ट, ये दिया गया है 2 ओम, ये दिया गया है 4 ओम, ये दिया है 2 ओम, $30 वोल्ट, और ये दिया है 4 ओम। बेटा इसमें यहाँ पर पूछा है कि आई का मान बताइए, क्लियर है, आई का मान बताना है। बेटा ये स्टडी मटेरियल में बेसिक इलेक्ट्रिकल में पेज नंबर 11 पर है, क्लियर है, पेज नंबर 11 पर है। तो बेटा यहाँ पर आई का मान निकालना है आपको। देखिए न्यूमेरिकल टैकल करने के लिए यही मेथड जो केसीएल का मैं 2 दिन से जिक्र करता आ रहा हूँ। बेटा आप लोगों को देखना है कि नोड कितना है, तो आप कहेंगे सर एक नोड ये है और एक नोड ये है, तो नोड नंबर 1, नोड नंबर 2 और रेफरेंस नोड नंबर 3, तो 0 वोल्ट। फिर मैंने कहा जहां नोड पर वोल्टेज है तो वहां मानने की क्या जरूरत है। तो देखिए बैटरी इस नोड पर डायरेक्ट कनेक्ट है, यानी कि बढ़िया यार 60 वोल्ट इस पर दे दिया है, क्लियर है, 60 वोल्ट इस पर दे दिया, लेकिन यहां पर नहीं है, तो हमने यहां पर मान लिया यार V2, क्लियर है। अब जो निकालना है उसको रखिए, आपको निकालना है आई, तो आई बेटा स्टार्ट कहाँ से होता है, आप कहेंगे सर V2 से होता है, अपॉन में क्या है 2 है, तो यदि हम V2 का मान निकाल लें, क्लियर है, इसको वहाँ रख दें तो हम लोगों को करंट आई मिल जाएगा। अब देखिए फिर मैंने ये कहा है आप लोगों को कि देखिए यहाँ अब केसीएल लगाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 60 वोल्ट हो गया है, 60 वोल्ट हम लोगों को मिल गया है, तो यहाँ पर बेटा केसीएल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ और यहाँ करंट कुछ नहीं है, तो अपनी मर्जी से यार आपने यहाँ I1 ले लिया और अपनी मर्जी से आपने यहाँ I2 ले लिया, जो भी मर्जी थी आपने ले लिया। इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट रखिए नोड नंबर 2 पर, तो I1 प्लस I2 बराबर I1 का मान कितना है, स्टार्ट कहाँ से होता है 60 से होता है, एंड कहाँ पर है माइनस के V2 अपॉन में 4 प्लस I2 स्टार्ट कहाँ से 30 माइनस V2 अपॉन 4 बराबर में V2 अपॉन 2, क्लियर मेरे बच्चों। अब देखिए 4 हमने एलसीएम लिया, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो अगर हम देखें 60 और 30 90 माइनस 2 V2, क्लियर, यहाँ बनेगा बेटा ये 4 बराबर V2 बाई 2, तो 2 से 2 यहाँ और ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो 90 बराबर बेटा मिल जाएगा 2V2, यानी कि
90 माइनस 2v2 बराबर ये, तो 4v2 बराबर 90 और v2 बराबर 90/4। क्लियर? तो I बराबर 90/4 गुना 2। क्लियर है? तो बेटा ये कितना मिल जाएगा हम लोगों को? 45। तो I बराबर 45/4 एम्पियर। क्लियर है? अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसको बेटा आप प्रैक्टिस करिए। 1.121। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, जो ऑलरेडी यूपीसीएल उत्तराखंड के एग्जाम में बेटा पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है बेटा ये पेज नंबर 12 पर ही है। चलिए चलते हैं आगे। तो प्लस माइनस 100 वोल्ट, यहाँ पर दिया है R, ये दिया है बेटा 8 एम्पियर, ये बेटा 10 ओम, यहाँ पर दे दिया है 4 एम्पियर, और बेटा ये दिया है 10 ओम। क्लियर है बेटा? इसमें R का मान बताना है। ऑलरेडी यूपीसीएल यानी कि यूके SSS में पूछा जा चुका है, यूपीसीएल में पूछा जा चुका है। देखिए बेटा नोड कहाँ है? ये और ये, तो ये क्या है? रेफरेंस नोड है। यहाँ पर वोल्टेज नहीं है तो हमने मान लिया कि V1 है। ये करंट दे दिया, ये दे दिया, इसमें नहीं दिया यार। हमारी इच्छा ये है कि हम तो I1 इधर मानेंगे, जिसमें नहीं है भाई। तो इनकमिंग करंट देखिए आप, 8 बराबर आउटगोइंग क्या है? 4। क्लियर है? तो ये अभी आपको, चलिए ये भी करंट नहीं देते अभी ना, नहीं तो बहुत ही आसान हो जाएगा फिर तो अभी 8 बराबर, या 8 बराबर बेटा क्या है? I1 प्लस I2 है। तो 8 बराबर I1 का मान देखिए बेटा, I1 स्टार्ट कहाँ से होता है? V1/10 प्लस V1/10। क्लियर? अब देखिए जब V1/10 तो बेटा इधर कितना हो जाएगा? 80 बराबर 2V1, तो V1 बराबर कितना हो गया भैया? 40 वोल्ट आपको मिल गया। क्लियर है? 40 वोल्ट। तो यहाँ V1 का मान है बेटा 40 वोल्ट। क्लियर? अब देखिए बेटा आपको बताना है R का मान। आप मुझे एक बात बताइए, आप क्या लिखेंगे? 8 एम्पियर। अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलिए। 8 एम्पियर कहाँ से शुरू होता है? आप कहेंगे सर 100 से शुरू होता है। एंड कहाँ पर है? माइनस के 40 पर है, अपॉन में R। तो R बराबर यहाँ क्या मिलेगा आपको? 60/8 ओम। तो बेटा आपको उत्तर मिल जाएगा ये। क्लियर है? तो बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने कहा है बेटा कि डिफरेंट इतने न्यूमेरिकल हम लोगों को प्रैक्टिस करने हैं कि कुछ ना बचें। हम लोग हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट को बेटा हम लोग बहुत अच्छे से समझ लें। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा यहाँ पर प्लस माइनस 100 वोल्ट, 5 ओम, 20 ओम, और बेटा ये R है, और बच्चों इसमें दिया है 5 एम्पियर। आपको बताना है R का मान। बेटा इस तरह के न्यूमेरिकल आजकल एग्जाम के फेवरेट बने हुए हैं। आपको R का मान बताना है। तो देखिए यहाँ रेफरेंस है 0 वोल्ट है, यहाँ कुछ नोड है लेकिन वोल्टेज नहीं है तो हमने मान लिया। क्लियर है? यहाँ और यहाँ करंट नहीं है तो हमने यहाँ I1 और यहाँ पर I2 मान लिया। क्लियर बच्चों? अब KCL अप्लाई करिए। तो इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। I1 स्टार्ट कहाँ से होता है? 100 से। 100 माइनस V1/5 बराबर V1/20 प्लस 5। क्लियर बेटा? अब देखिए हम लोग को क्या मिल जाएगा कि 100 माइनस V1/5 माइनस V1/20
20 बराबर 5। तो एलसीएम क्या मिल रहा है हम लोगों को 20। क्लियर है, क्योंकि ये क्या है 20 है, तो एलसीएम क्या मिला 20। तो कितना हो गया 400 माइनस 4v1 माइनस v1 बराबर 5। क्लियर है, तो बेटा ये हम लोग को क्या मिल रहा है कि 400 माइनस 5v1 बराबर 100। क्लियर है, तो 5v1 बराबर हम लोग को क्या मिल रहा है बेटा ये 300, तो v1 बराबर 300/5, तो कितना मिल गया 60 वोल्ट। तो ये मिल गया हम लोग को 60 वोल्ट। तो यहाँ कितना है 60 वोल्ट है। अब देखिए बेटा ये 5 स्टार्ट कहाँ से होता है, आप कहेंगे 60/R, तो R बराबर 60/5 कितना है बेटा ये 12 ओम। क्लियर है, तो बेटा इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल है हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं और डिस्कस करते चले जा रहे हैं। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल और है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, उसको भी देख लेते हैं बेटा। तो न्यूमेरिकल दिया गया है, ऑलरेडी गेट में भी पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बेटा 5 से 10 सेकंड का न्यूमेरिकल है। 4 ओम ये दिया है 2 ओम, ये दिया है 4 ओम, ये दिया है 2 ओम। क्लियर है, और बेटा इसमें यहाँ पर आई बताना है। ठीक है, अब देखिए बच्चे क्या करके आते हैं, ये नोड है, नोड पर कितना दे दिया 60 वोल्ट, ये भी नोड है, कितना है बेटा 48 वोल्ट। तो बच्चे ये करके आते हैं यार कि आई बराबर स्टार्ट कहाँ से 60 से, एंड कहाँ 48 पे, अपॉन में 2। तो फटाफट से बच्चे 6 एम्पियर टिक करके आ जाएंगे और कहेंगे कि नहीं एग्जामिनर ने कुछ गड़बड़ कर दिया है, उत्तर गलत दे दिया है। आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए सीरीज में हम ये कहते हैं कि एक पूरी लूप में जिस भी एलिमेंट में करंट सेम फ्लो करता है वो सब सीरीज में होते हैं। आप यहाँ से चले आई करंट, तो सपोज ये I1 है यार और ये I2 है, समझाने के लिए आपको ऐसे डिवाइड कर दिया। इस पॉइंट पर आएंगे तो जितना ये I1 इधर गया था, जितना ये I2 इधर गया था, ये सब जुड़ जाएगा, तो फिर डिवाइड क्या हुआ I, तो यहाँ भी क्या है I। तो I करंट कहाँ कहाँ है, एक इस 2 में और एक इस 2 में, तो 2 और 2 क्या कनेक्ट है सीरीज में, तो 2 + 2 हम क्या लिखेंगे 2 + 2, तो 12/4 यानी कि 3 एम्पियर। कुछ लोगों ने ये कहा है कि ये तो किताब में गलत छाप दिया है, 6 एम्पियर होना चाहिए था, ये सही है बेटा, इसका उत्तर होगा 3 एम्पियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग चलेंगे आगे, कुछ अलग से न्यूमेरिकल दिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छे न्यूमेरिकल दिए गए हैं इसमें, तो इन सबको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।